हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुराग यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, यानी कि डी फार्मा के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बेटा जी, डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा जो हमारा होता है वो 2 साल का होता है। ठीक बेटा जी, 2 साल का होता है, यानी सेमेस्टर इसमें नहीं होते। ये समझिए आप बात, ये केवल 2 साल का होता है, इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। अब इसको कौन कौन कर सकता है। ठीक बेटा जी, इसको कौन कौन कर सकता है। आपने 12th की हो, आपने 12th किससे की हो, साइंस साइड से की हो, यानी कि आपने PCB लिया हो या PC या M लिया हो। ठीक, या तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक बेटा जी, और इसकी फ़ीस कितनी होती है। देखिए बेटा जी, इसकी फ़ीस हर जगह अलग अलग होती है। आपको 1 साल की फ़ीस जो है 80,000 से 1 लाख के बीच में पड़ सकती है, और अपने कॉलेजेस के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी फ़ीस अलग रखते हैं। कहीं कहीं बहुत अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो वहाँ पर 1 लाख के ऊपर भी फ़ीस पहुँच जाएगी। ठीक बेटा जी, वैसे अगर जनरली देखेंगे तो 80,000 से 1 लाख तक की इसकी फ़ीस होती है। ठीक बेटा जी, चलिए आगे देखते हैं इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं हम लोग। बेटा जी, इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें एक या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, या तो इसमें हम डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक बेटा जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पॉलीटेक्निक का होता है, उसमें ग्रुप E1 होता है। ठीक बेटा जी, ग्रुप E1 होता है, उसके थ्रू अगर आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उससे एडमिशन ले सकते हैं। उसमें फिर आप काउंसलिंग कराइए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। वैसे अगर हम वैसे देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो वैकेंसीज हैं, जो सीटें हैं, बहुत ही कम हैं। ठीक, तो लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से जाएंगे, आपकी शायद फीस भी थोड़ी बहुत कम पड़ जाए, और हम लोग डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आप कॉलेज विजिट करिए, एडमिशन लेने से पहले आपको वहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी, वहाँ कॉलेज के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, टीचर्स के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा वहाँ पर। तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और देखते हैं, हाँ, यानी कि डी फार्मा के बाद, हाँ, करने के बाद हमारे लाइफ में जो स्कोप है, उस स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, देखिए स्कोप है हमारे, हम डी फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक, फार्मासिस्ट यानी कि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे कि MBBS रहा होता है, एम्स वगैरह, या कई गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं, यानी कि दवाइयों को देने वाले, ठीक, डॉक्टर्स के अलावा वहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी निकलती रहती हैं, तो हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या बहुत अच्छे जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ अपना करियर बना सकते हैं। अगला है हमारा मेडिकल शॉप। अगला हमारा स्कोप क्या है, मेडिकल शॉप। देखिए बेटा जी, ये कोर्स 2 साल का है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमें PCI में अपना सबमिट करना पड़ते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। वहाँ के ऊपर जो मेडिकल शॉप का जो लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ पर उसका प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वहाँ पर आपको फिर PCI द्वारा आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा। ठीक, यानी कि मेडिकल शॉप खोलने का लाइसेंस दे दिया जाएगा। उसके बाद अपनी आप मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और होता है आगे इसमें आप MR का भी काम कर सकते हैं। ठीक बेटा जी, मार्केटिंग, आप मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, जिसको MR हम लोग बोलते हैं। ठीक, बहुत सारी फार्मा कंपनियां होती हैं जहाँ पर MR की ज़रूरत होती है। वैसे तो अधिकतर देखें परसेंटेज तो बहुत सारे लोग जो डी फार्मा करने के बाद या तो MR की जॉब करते हैं या तो अपना खुद का मेडिकल शॉप खोलते हैं। ठीक बेटा जी, आप यहाँ पर अपनी लाइफ बना सकते हैं। हाँ बेटा जी, अगर आप 2022 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं डी फार्मा में, तो आपको एक दो बातें बता दें जिसको आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा जी, अगर आप 2022 में डी फार्मा में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके 2 साल बाद आपका डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब जब आप लाइसेंस के लिए
सॉरी एक मिनट बेटा जी, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक बेटा जी, उसके पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका नाम है एग्ज़िट एग्ज़ाम। ठीक, तभी आपको लाइसेंस वहाँ पे PCI प्रोवाइड करा पाएगी। अन्यथा अगर आप इस पेपर को नहीं निकाल पाएंगे तो आपको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा मेडिकल शॉप खोलने के लिए। आप एक फार्मासिस्ट या मेडिकल शॉप खोलने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, सबसे पहले आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा। ठीक बेटा जी, ये दिक्कत है 2022 में, क्योंकि अभी तक जो था कोई भी आगे कर लेता था बिना कोई पढ़े। ठीक, इस कॉलेज कोई नहीं जा रहा है, बस ऐसे ही डिप्लोमा सब लोग हासिल कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी है तो इसमें थोड़ा सी डिफ़िकल्टीज लाई जा रही हैं। और बेटा जी एक अपडेट आ रहा है, जैसे कि 2022 में 2022 वालों के लिए वैसे तो नहीं है, जो 2022 में एडमिशन लेंगे उनके लिए है। ठीक बेटा जी, देखिए अपडेट आया है कि 12th के बाद अगर आपको डी फार्मा करना है तो आप 12th के बाद 5 साल के अंदर ही करिए। ठीक, आपने 12th की है और 12th करने के 5 साल बाद, यानी 5 साल के पहले ही आप डी फार्मा में एडमिशन ले लीजिए। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद आप डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। देखिए बेटा जी, अभी तक क्या होता था कि 30 40 50 साल के आदमी डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले लेते थे और अपना घर पे रह के अपनी जॉब करते थे। ठीक, और कॉलेज कभी भी नहीं जाते थे, उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता था। कहीं कहीं ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे कि उन्होंने उनको दूसरे को गलत दवा दे दी, जिससे मरीज़ की जो कंडीशन और ख़राब हो गई। ठीक, तो इसी में सुधार करने के लिए जो PCI है उसने एक नियम बनाया है कि अगर आपने 12th की है, 12th करने के बाद 5 साल के ही अंदर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप एडमिशन लें, अन्यथा आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक बेटा जी, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को डी फार्मा के बारे में सारी बातें पता हो गई होंगी, और जो भी आपकी बात अभी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे और ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इस चैनल पे हम आपको फार्मेसी से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसी चैनल पे 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लासेस भी चलती हैं। आपके बगल में आपके भाई बहन अगर कोई भी हो 12th में, उससे बताइए कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक बेटा जी, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।